समान अध्ययन के एक नए एपिसोड यूनिक प्रैक्टिस सेट 6 में आप सभी का स्वागत है। तो आज समान अध्ययन के हम लोग 50 क्वेश्चन करेंगे, जैसा कि हमेशा हम लोग करते हैं। और सेट प्रैक्टिस में आप लोग को ये देखना होगा कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है, कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो इसके लिए आप लोग एक पेज पे आंसर को नोट करते चलोगे कि कितना आपका सही हो रहा है और कितना गलत हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो भारत में आयुध अधिनियम किस वर्ष किया गया था? तो भारत में जो आयुध अधिनियम था, इसके लिए ऑप्शन आपके पास में 1951, 1959, 1955 और 1964। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 1959। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी के दौरान कौन सा शहर अस्तित्व में आया था? तो कौन सा शहर अस्तित्व में आया था? तो देखो ऑप्शन आपके पास में हड़प्पा, सांची, मुजरिस या फिर द्वारिका। तो बहुत ज़्यादा नाम सुने हो हड़प्पा, ये सिंधु घाटी से आया था, ठीक है, यानी कि हड़प्पा इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ऑप्शन है पूर्वी अफ्रीकी पठार, तिब्बत का पठार, पश्चिमी पठार या फिर दक्कन का पठार। तो जो इसका सही जवाब होगा वो हो जाएगा बी, तिब्बत का पठार। तो ये याद रखो कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जब संविधान के स्रोत पढ़ोगे तो उसमें आपको ये देखने के लिए मिलेगा। तो आपके पास में ऑप्शन है भारतीय शासन अधिनियम 1935, ब्रिटिश संविधान, अमेरिका का संविधान या फिर भारतीय शासन अधिनियम 1919। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा कि संविधान का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो कौन सा है? तो भारतीय शासन अधिनियम 1935, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कृष्णदेवराय द्वारा लिखित अमयुक्त मालदयद किस भाषा का ग्रंथ है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी, तेलुगु। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि भारत की गोंडवाना चट्टानों में कितने प्रतिशत कोयला पाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग बताओगे। तो आपके पास में ऑप्शन है 85%, 95%, 75% और 98%। जो 6 का सही आंसर होगा वो डी होगा, 98%, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम महिला शासक थी। ऑप्शन आपके पास में चांद बीबी, रानी लक्ष्मीबाई, जीनत महल या फिर रजिया बेगम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? भारत में जो सर्वप्रथम शासक थी वो कौन थी? रजिया बेगम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि रबी की फसल की कटाई का मौसम इसमें होता है। तो ऑप्शन है मार्च, सितंबर, जून या फिर जनवरी। तो इसका जल्दी से आप लोग आंसर बताओगे कि रबी का फसल कब काटा जाता है? तो ये होता है मार्च से अप्रैल के बीच में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि चीन की संसद कहलाती है। चीन की संसद को क्या कहते हैं, जल्दी से बताओगे। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा राष्ट्रीय जन कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि अब कौन सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि भारतीय सेना के सर्वोच्च सेना नायक हैं तो कौन है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के रक्षा मंत्री या फिर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि नेहरू इस समय तक प्रधानमंत्री थे, यानी कि 1984, 1964, 1974 या फिर 1954। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो 1900 क्या हो जाएगा? 1964, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि चंद्रगुप्त बसिद मंदिर स्थित है तो ये कहाँ पे स्थित है? तो ये है स्वर्ण में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इस राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है। तो ये कौन से राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है, जल्दी से आंसर बताओगे। तो ये हो जाएगा पाकिस्तान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। शहबाजगढ़ी का अशोक का स्तंभ शिलालेख किस लिपि के में उत्कीर्ण है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, खरोष्टी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि त्रिपक्षीय संघर्ष में मुख्य रूप से भागीदार कौन थे? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा प्रतिहार, पाल एवं राष्ट्रकूट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि महमूद गजनी किस वंश का शासक था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपके पास में तो क्या होगा, जल्दी से बताओगे। तो यामिनी वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि बलबन 1255 से 1287 ईस्वी का मूल नाम क्या था? तो इसका जो ऑप्शन है इबन बतूता, इमादुल मुल्क
बहाउद्दीन या फिर शेर खान। तो जल्दी से इसका सही आंसर बताओगे तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बहाउद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने अवध के बारे में कहा था कि यह चेरी फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इन पंक्तियों को किसने लिखा? बहुतै देखे परी औलिया, पढ़े किताब कुरान, कहे हिंदू मोही राम प्यारा, तुरक कहे रहीमान। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो कहा है कबीर ने। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन में कि हमारा 20 नंबर क्वेश्चन में क्या है। तो भारत में पहली बोलती फिल्म थी, जल्दी से इसका सही जवाब बताओगे कि भारत में पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो इसका नाम है आलम आरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि मैग्सेसे पुरस्कार रेमन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है, वो किस देश के राष्ट्रपति थे? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी फिलीपींस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? असम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट मार्च 1878 किसने पारित किया? ऑप्शन आपके पास में है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड लिंटन, डी मोरिस या फिर लॉर्ड रिपन। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? लॉर्ड लिटन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि मौर्यकालीन सोन भंडार गुफाएं स्थित है कहाँ है? गया पहाड़ी पर, राजगीर पहाड़ी पर, राजमहल पहाड़ी पर या फिर बराबर एवं नागार्जुन पहाड़ी पर। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा जल्दी से बताओगे तो वो हो जाएगा मौर्यकालीन सोन भंडार की गुफाएं जो है वो राजगीर पहाड़ी पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि दीदारगंज यक्षिणी किस काल की है? तो गुप्त की है, कुषाण की है, मौर्य की है या फिर शक की है? तो जल्दी से इसका सही जवाब बताओगे आप लोग कि क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा मौर्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं कि तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष स्थविर मोगलीपुत्र तीस ने एक पुस्तक लिखी जिसका शीर्षक था, तो उसका शीर्षक क्या था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा जल्दी से आप लोग बताओगे। ऑप्शन आपके पास में है सदगम संग्रह, महावंश, अटकथा या फिर कथावत्तु वत्थु। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो डी हो जाएगा कथावत्थु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि बिहार में चंपारण सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी ने को किसने आमंत्रित किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं जल्दी से और देखते हैं कि ट्रांस साइबेरियन रेल जोड़ती है, तो किसको जोड़ती है, कहाँ से कहाँ तक क्या जोड़ती है? जल्दी से इसका राइट आंसर बताओगे तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए मॉस्को को व्लादिवोस्टॉक से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ भारत एक खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी, भारत एक खोज के लेखक कौन थे? तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा, जल्दी से बताओगे तो ऑप्शन आपके पास में स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किस वर्ष हुआ? तो संयुक्त राष्ट्र का गठन जो हुआ था जल्दी से बताओगे आप लोग, तो ये हो गया था 1945 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, किस राज्य में अवस्थित है? तो जल्दी से बताओगे तो ये इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी गुजरात। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंध महासागर में अमेजन नदी गिरती है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो जल्दी से आप लोग बताओगे तो 0 डिग्री अक्षांश के पास में गिरती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे जल्दी से बढ़ते हैं कि भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना स्थापित हुआ था, तो वो कहाँ किस वर्ष हुआ था? 1906 ईस्वी में, 1910 में, 1914 या 1918 ईस्वी में? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 1906 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन ए सही इसका जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 डिग्री चैनल मध्य में स्थित है, तो 10 डिग्री चैनल जल्दी से इसका ऑप्शन आप लोग देखोगे यहाँ पे लक्षद्वीप के उत्तरी व दक्षिणी द्वीपों में, अंडमान एवं निकोबार के उत्तरी एवं दक्षिणी द्वीपों में, अंडमान एवं निकोबार व इंडोनेशिया के या फिर लक्षद्वीप एवं मालदीव के। तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी अंडमान एवं निकोबार के उत्तरी व दक्षिणी द्वीपों में। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि रावत भाटा ऊर्जा प्लांट संबंधित है किससे है, अणु ऊर्जा से या फिर तापीय ऊर्जा से या सौर ऊर्जा से या जल ऊर्जा से। तो इसका जल्दी से आंसर आप लोग बताओगे तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अणु ऊर्जा से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन महानदी की सहायक नदी है। तो जल्दी से आप लोग सही इसका जवाब बताओगे, महानदी की सहायक नदी कौन सी है। तो ऑप्शन इसके पास में है सियोनाथ, डूब या फिर हंसदेव या फिर मंजीरा। तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, मंजीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे। तो जल्दी से आप लोग ऑप्शन बताओ, देख करके बताओगे आंसर इसका। तो मैसूर या फिर त्रावणकोर या फिर कुर्ग या फिर कूच बिहार। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, त्रावणकोर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे देखेंगे वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था का वार्षिक प्रकाशन है। तो ऑप्शन आपके पास में है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, अंकटाड या फिर विश्व व्यापार संगठन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अंकटाड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे चौरी चौरा किससे संबंधित है। ठीक है, तो चौरी चौरा जल्दी से बताओगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता संग्राम से। ठीक है, तो बहुत क्वेश्चन नहीं आता है एग्जाम में चौरी चौरा कांड के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वेत क्रांति का अर्थ, ऑप्शन आपके पास में है डेयरी का सघन विकास, मछलियों का विकास, फसलों का विकास या फिर फलों का विकास। तो जल्दी से बताओगे कि श्वेत क्रांति, तो ये डेयरी का सघन विकास के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है, किन के द्वारा भंग, कैसे भंग किया जा सकता है जल्दी से बताओगे। तो राष्ट्रपति द्वारा स्वविवेक से, प्रधानमंत्री द्वारा स्वविवेक से या फिर लोकसभा अध्यक्ष द्वारा स्वविवेक से या फिर प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। तो जल्दी से इसका आंसर बताओगे। तो लोकसभा का जो कार्यकाल है पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है, कब किया जा सकता है, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग कि सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास स्थानीय जनता की सहयोग पड़ती है, केंद्रीय सरकार की पड़ती है, नौकरशाही की या फिर राजनेताओं की जरूरत पड़ती है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा जल्दी से आप लोग बताओगे। तो इसका जो सही जवाब होगा वो स्थानीय जनता की। ठीक है, पंचायती राज का पूरा कार्य करने के लिए जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताओगे, कोयल, सोन, पुनपुन या फिर मेची। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सोन नदी, जो कि एमपी के अमरकंटक से आती है। ठीक है, और बिहार में फिर ये मिल जाती है गंगा नदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि भूमि विकास बैंक निम्नलिखित का एक अंश है, वाणिज्य बैंक, आईडीबीआई, नाबार्ड या फिर सहकारी उधार ढांचा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा जल्दी से आप लोग बताओगे वो हो जाएगा भूमि विकास बैंक किसका अंश है, सहकारी उधार ढांचा का। तो याद रखोगे इसको। हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित की उपलब्धता पर निर्भर है। ठीक है, तो किस पे है, बीजों की उच्च पैदावार किस्म पर या फिर पर्याप्त सिंचाई की सुविधा पर या रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक या फिर इनमें से सभी। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा, राइट आंसर वो हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कि कृषि मूल्य आयोग और भारतीय खाद्य निगम कब स्थापित हुए थे। ठीक है, 1960 में, 1965 में, 1966 में या फिर 1969 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी के साथ हम लोग यहाँ पे 1965 को सही जवाब मानेंगे। नाबार्ड जो ग्रामीण विकास के लिए ऋण देता है, ठीक है, वह एक विकास बैंक है, बोर्ड है या फिर खंड है या फिर विभाग है। तो जल्दी से आप लोग बताओगे। तो जो नाबार्ड है वो क्या है, विकास बैंक है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, विकास बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण का निर्देश संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग किस संविधान में किया गया है, संविधान के किस अनुच्छेद में। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 50। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर है। तो तुलबुल परियोजना जल्दी से आप लोग बताओगे। ऑप्शन है सतलज, रावी, चिनाब या फिर झेलम। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, झेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं जो कि हमारा आखिरी क्वेश्चन है आज का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना
की थी? किसने की थी? जल्दी से ऑप्शन बताओगे देख करके कि A.O. ह्यूम ने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, या फिर W.C. बनर्जी ने, या फिर एनी बेसेंट ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओगे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन A.O. ह्यूम ने। ठीक है, तो आई होप कि अब 50 क्वेश्चन आप लोग के यहाँ से सामान्य अध्ययन के पूरे हो गए हैं, और आई होप कि आप लोगों ने इसमें से बहुत सारे आंसर को सही भी बनाया होगा। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।